आज बहुत कड़वी, खरी खरी चुभने वाली बातें बोलने आया हूँ। दोस्तों, जब दीवार में कील ठोकनी हो तो दीवार में प्रेम दिखाने से काम नहीं चलता, तकिया मारने से काम नहीं चलता। उस वक्त कील को पकड़कर धराधर हथौड़ी ठोकना पड़ता है। यदि शरीर में कोई बड़ी बीमारी ठीक करना हो तो मीठी गोली से काम नहीं चलता। उस वक्त सीधा इंजेक्शन लगाना पड़ता है या सर्जरी करनी पड़ती है, तब जाकर काम चलता है। आज मैं कड़वी, खरी खरी चुभने वाली बातें बोलने जा रहा हूँ। मैं आपका दोस्त पप्पू सिंघानिया। बात कहने से पहले ही हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूँ। बुरा लगे तो लोड मत लीजिएगा, लेकिन मेरी बात की गहराई में उतरिएगा। पहली कड़वी बात, उन लोगों से कभी सलाह मत लीजिए जिन्होंने जीवन में उपलब्धि हासिल ना की हो या अनेक बार असफल ना हुए हो। या तो उनसे सलाह लीजिए जो बहुत सफल हुए हो, या तो उनसे सलाह लीजिए जो बहुत असफल हुए हो। यदि व्यक्ति बहुत सफल भी नहीं हुआ और बहुत असफल भी नहीं हुआ तो दोनों सलाह करने लायक नहीं है। कि सफलता पाने वाला इंसान ये बताएगा कि सफल कैसे होते हैं, और असफलता पाने वाला इंसान ये बताएगा कि असफल कैसे होते हैं। यानी आपको ये बताएगा कि ये गड़बड़ मत करना, मैंने ये गड़बड़ किए है इसलिए मैं नीचे गिरा। उसी आदमी से बड़े सपनों की सलाह लो जिसकी सलाह देने की मानसिक औकात हो। यदि व्यक्ति की मानसिक औकात नहीं है, यदि आप उसकी हैसियत नहीं है, यदि उसकी सोच नहीं है, यदि उसने अपने जीवन में कुछ करने का प्रयास नहीं किया है तो गलती से भी उसे सलाह मत लीजिए। दूसरी कड़वी बात, अपने हर दिन को योजना के अनुसार जिए। दूसरों को ना बोलने की साहस रखिए। यदि उस योजना के बीच में कोई भी व्यक्ति आता है, यदि आपको चिल्लर या चवन्नी की तरह प्रयोग करने का प्रयास करता है तो ये मान लेना कि वो आपका शुभचिंतक नहीं है। वो अपने क्लोजेस्ट ब्लड ग्रुप को ही छोड़कर बाहरी दुनिया के हर व्यक्ति को बता दो कि आपका दिन आप तय करेंगे और दूसरों के निर्णय से आपके निर्णय नहीं होंगे। क्योंकि ये कहावत है, यदि आपने जीवन में निर्णय खुद नहीं लिए तो कोई और ले लेगा। यदि आपके पास दिन की कोई योजना नहीं है तो आप किसी और की योजना के हिसाब से चलेंगे। तो आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अपना दिन, अपना समय अपनी योजना के अनुसार बिताएं। आपको मालूम होना चाहिए कि आपके आज के दिन में क्या है। यदि कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए जो आपसे अपॉइंटमेंट नहीं लिया हो और आपके पूरे कार्य को डिस्टर्ब कर देगा, उसको आप हाथ जोड़कर नमस्ते कर दीजिए। कहिए, आज मेरा बहुत महत्वपूर्ण कार्य है, मैं आपसे बाद में आकर मिलूँगा। चाहे आपके ऑफिस में हो, निजी जीवन में हो, यदि आपने कोई शेड्यूल डिसाइड किया है तो दुनिया के किसी भी व्यक्ति को उस शेड्यूल को डिस्टर्ब करने की इजाज़त मत दीजिए। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण कड़वी बात, सही हो या गलत निर्णय लगातार लीजिए, क्योंकि निर्णय नहीं लेना भी एक निर्णय है। मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि वो निर्णय ही नहीं लेंगे, किसी भी काम को करने का निर्णय ही नहीं लेंगे, इसलिए वो अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाते और असफल हो जाते हैं। क्योंकि निर्णय नहीं लेना भी एक निर्णय है। मज़े की बात तो ये है कि घूमने जाना है तो उनका निर्णय जल्दी ले लेते हैं, कार खरीदना है तो उसका निर्णय जल्दी ले लेते हैं, कोई लग्जरियस लेनी है तो उसका निर्णय बहुत जल्दी ले लेते हैं, पार्टी करनी है, मूवी देखनी है, आराम का ज़िंदगी बितानी है तो उसका निर्णय बहुत जल्दी ले लेते हैं। दुनिया में यदि अधिकांश लोग यदि औसत है तो इसलिए औसत नहीं है क्योंकि उन्होंने निर्णय गलत ले लिए। वो इसलिए असफल है क्योंकि उन्होंने निर्णय ही नहीं लिए। यदि आप सोचते हैं कि निर्णय नहीं लेने से सब कुछ ठीक हो जाएगी तो आप गलत सोचते हैं। यदि आप जीवन में कुछ भी नहीं करने का निर्णय नहीं ले रहे हैं तो आप निर्णय ले रहे हैं असफल होने का निर्णय। चौथी कड़वी बात है प्रोक्रास्टिनेशन, यानी टालने की आदत। मतलब काम टालने की आदत। ये आदत आई क्यों? चलिए इसको जड़ में पकड़ते हैं। ये इसलिए आई क्योंकि आपको चाहिए परफेक्शन हर चीज़ में। जब तक आप परफेक्ट नहीं दिखोगे तब तक आप उस काम को करोगे ही नहीं। अगर मैंने ये सोचा मैं इतने देर में काम करूँगा, अगर मैं इसमें से 10 से 15 मिनट भी डिले हो गए तो पूरे 2 घंटे बर्बाद कर दिए, ऐसी की तैसी कर लिए, क्योंकि वो आपके हिसाब से नहीं चला। अगर आप ऐसा ख़राब तरीके से भी कर रहे हो फिर भी उसको करो। प्रोक्रास्टिनेशन सब कोई करता है, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं करता या कोई और नहीं करता। जो लोग सक्सेसफुल होते हैं वो लोग क्या करते हैं, जब उनके मन में टालने की आदत लग रही होती है तो उसके लिए कुछ ना कुछ उपाय खोजते हैं। क्या किया जाए या ऐसा क्या ठोस कदम उठाया जाए जिससे चलते इस आदत को ख़त्म किया जाए। जब तक हम परफेक्ट नहीं हो जाएंगे उस काम को करने का, तब तक हम करेंगे ही नहीं। जब तक आप उस काम को अच्छे से करोगे नहीं, दिल लगा के या जान लगा के करोगे नहीं, तब तक आप परफेक्ट कैसे बनोगे।
5वीं कड़वी बात है कंपेयरिंग योर सेल्फ इनर सेल्फ टू सम अदर पर्सन आउटर अचीवमेंट। मतलब अपनी खुद के इनर सेल्फ को आप जज कर रहे हो दूसरे पर्सन के अचीवमेंट से, जो दूसरे पर्सन किसी भी तरीके से वो अचीवमेंट हासिल किए हो, तो आप खुद को कंपेयर कर रहे हो सामने वाले के अचीवमेंट से। कंपेरिजन व्यक्ति को जड़ से ख़त्म कर देता है, मार देता है। इसलिए अपने आप को किसी से कभी कंपेयर मत करें, क्योंकि आप जो है बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, बहुत मस्त है। आपको जैसा इस दुनिया में भगवान बना ही नहीं सकता। 5वीं कड़वी बात, थिंकिंग यू आर डूइंग द वर्क एंड एक्चुअली डूइंग नथिंग। आप ऐसा सोच रहे हो कि आपने बहुत काम किया है, लेकिन आपने ऐसा कुछ एक्टिवली काम किया नहीं है। आप रोज़मर्रा के काम में ही फंस के रह गए हो। यही कारण है बहुत से लोगों को फेल होने का। हम लोग छोटे छोटे कामों में ही फंसे हुए रह जाते हैं। आपको एक मंत्र याद कर लेना है आज से। आप 108 बार बोलिए, 1080 बार बोलिए, लेकिन लगातार बोलिए। वो मंत्र है ओम इग्नोराय नमः। मतलब इग्नोर करना सीखिए। माइंड तब तक फोकस नहीं कर सकता जब तक माइंड बाकी चीज़ों को इग्नोर नहीं कर देता। जब तक आप बाकी चीज़ों पे ध्यान देंगे कि भाई उसने ये किया, फलाना ने ये किया, ढिमकाना ने ये किया, क्रिकेट में ये चल रहा है, पॉलिटिक्स में ये चल रहा है, आपको हर तरह की जानकारी चाहिए, तो आपको काम की जानकारी आपके दिमाग में कैसे बैठ पाएगी? ज़रा सोचिए। हमारा दिमाग समझो एक दुकान की तरह है। अगर इसमें ओवरलोड होने लगे तो गिरने लगेगा। एक समय बाद तो दुकान में सामान ही नहीं जाएगा। इसी प्रकार आपका दिमाग भी ऐसा ही है। इसलिए बाकी चीज़ों को इग्नोर करना पड़ेगा और बोलना पड़ेगा ओम इग्नोराय नमः। यदि मैंने इस वीडियो में आपके मन में किसी भी कोने में अगर चोट पहुंचाई होगी तो मैं सॉरी नहीं बोल रहा हूँ। क्यों नहीं बोल रहा हूँ? क्योंकि चोट पहुंचाना ज़रूरी था। मैं वहीं पर वापस जा रहा हूँ। दीवार में जब कील ठोकनी हो तो हथौड़ी चाहिए, और बड़ी बीमारी ठीक करनी हो तो इंजेक्शन चाहिए। दिल दुखा भी है तो समझ लीजिएगा सिंघानिया जी ने जानबूझकर इंजेक्शन लगाया। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। अगर लगता है इस तरह के वीडियो आपको सक्सेस दिलाने में, आपको आगे बढ़ाने में मदद करता है, तो इस वीडियो को सभी लोगों तक शेयर कर दीजिए और जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए